નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આજનો મારો વિષય છે હિન્દી ધોરણ 7 इकाई 2 तब याद तुम्हारी आती है प्रार्थना गीत અને એના કવિ છે રામ નરેશ ત્રિપાઠી। આજે આપણે પુનરાવર્તન વિડીયો નંબર 2 જોઈ રહ્યા છીએ। આપણે પુનરાવર્તન વિડીયો નંબર 1માં આપણો પહેલો જે પાઠ હતો ચિત્રપાઠ ચિત્ર કે સંગ સંગ તેના વિશે રિવિઝન કર્યું। હવે આજે આપણે પુનરાવર્તન વિડીયો નંબર 2માં इकाई 2 तब याद तुम्हारी आती है प्रार्थना गीत છે તેના વિશે ચર્ચા કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમે तब याद तुम्हारी आती है કાવ્યને જુઓ અને તેની મજા માણો। कविता का गान कीजिए। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને બધાને ગીત સાંભળવાની અને જોવાની મજા આવીને? ચાલો હવે આપણે ગીતનો સારાંશ ટૂંકમાં સમજીશું। इकाई 2 तब याद तुम्हारी आती है प्रार्थना गीत है, जिसके कवि है श्री राम नरेश त्रिपाठी। विद्यार्थी मित्र, इस काव्य में कवि कहना चाहते हैं कि उन्हें कब कब ईश्वर की याद आती है। तो कवि कहते हैं कि जब बहुत सुबह में सुबह होती है तब
सवेरे में चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, यानी कि चिड़िया चहचहा उठती है, चिड़िया चारों तरफ चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती है तब। और यह फूल जो है, फूलों की कलियाँ वो आपने फूल की कलियाँ देखी होगी कि फूल जब खिला नहीं हुआ होता तब यूँ बंद होता है, उसकी पंखुड़ियाँ बंद होती है, लेकिन जब सूर्य की किरण फूलों पर पड़ती है और फूल खिलता है तब कवि कहते हैं कि यार देखिए, ये फूलों की कलियाँ दरवाजे खोलकर अपनी पंखुड़ियों को खोलकर मुस्कुराती है, दुनिया पर मुस्कुराती है। और ये खुशबू की लहरें, जो इस फूल के अंदर से खुशबू की लहरें आती है, वो लहरें देखकर ऐसा लगता है कि ये लहरें अपने घर से बाहर निकलकर दौड़ लगाती है। तब मुझे, हे सृजनहारे जग के रचनाकार प्रभु, मुझे तुम्हारी याद आती है। आगे कवि कहते हैं कि जब बारिश की ऋतु में छम छम बूंदें गिरती है और आकाश में बिजली चमचम कर जाती है, यानी कि बिजली कड़कती है तब, और जब बारिश होने के कारण पृथ्वी पर चारों तरफ बागों में, बनों में, मैदानों में हरियाली छा जाती है तब, हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे तुम्हारी याद आती है। आगे कवि कहते हैं कि जब सर्दी की ऋतु होती है तब ठंडी ठंडी हवा चलती है और ये हवा ऐसा लगता है कि कहीं से मस्ती ढोकर यानी कि उसका बोझ उठाकर, मस्ती का बोझ उठाकर ठंडी ठंडी हवा मस्ती को लाती है तब, हे जगत के सृजनहारे, जगत के रचनाकार प्रभु, मुझे तुम्हारी याद आती है। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કાવ્ય દ્વારા કવિ કહેવા માગે છે કે હે જગતના સર્જનહાર ઈશ્વર, મને જ્યારે સવારમાં આ પક્ષીઓ ઉઠીને કંઈક ગીત ખુશીના ગાય છે, એટલે કે પક્ષીઓનો અવાજ સંભળાય છે, અને આ ફૂલો જે એમની પાંખડીઓ બંધ હોય છે અને કળીઓ જ્યારે ખુલે છે ત્યારે આ ફૂલો જગત પર એટલે કે દુનિયા પર હસતા હોય એવું લાગે છે, અને ફૂલમાંથી નીકળવાવાળી ખુશ્બુ એટલે કે સુગંધ એ બહાર આવીને જાણે દોડી રહી હોય એવું લાગે છે। ત્યારે હે જગતના સર્જનહાર, હે દાતા, મને તમારી યાદ આવે છે। આગળ કવિ કહે છે કે જ્યારે ચોમાસામાં વરસાદ પડે છે, ટપ ટપ પાણીના ટીપા વરસાદ રૂપે પૃથ્વી પર પડે છે અને આકાશમાં ઘનઘોર વીજળી થાય છે ત્યારે, અને વરસાદ થવાના કારણે આ પૃથ્વી પર ચારે તરફ બાગમાં, વનમાં, મેદાનમાં, જંગલોમાં, અત્ર તત્ર સર્વત્ર ચારે તરફ પૃથ્વી પર જ્યારે હરિયાળી છવાઈ જાય છે ત્યારે હે જગતના સર્જનહાર, હે ઈશ્વર, હે પરમાત્મા, મને તમારી યાદ આવે છે। અને જ્યારે શિયાળાની અંદર ઠંડો ઠંડો પવન ફૂંકાય છે અને એ પવન જાણે ક્યાંકથી મસ્તી એટલે કે આનંદ, મોજ મસ્તી લઈને આવતો હોય એવું લાગે છે ત્યારે હે ઈશ્વર, હે જગતના સર્જનહાર, મને તમારી યાદ આવે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે કવિતાનો સાર સમજ્યા અને કવિતા પણ સમજ્યા। હવે આપણે કવિતાના કેટલાક મહત્વના પ્રશ્નોના જવાબ વિશે ચર્ચા કરીશું। विद्यार्थी मित्र, आइए पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि तब याद तुम्हारी आती है, काव्य का साहित्य प्रकार क्या है? तब याद तुम्हारी आती है, काव्य का साहित्य प्रकार क्या है? तो इसका उत्तर होगा, इस काव्य का साहित्य प्रकार
प्रार्थना गीत है। इस काव्य का साहित्य प्रकार, यानी कि तब याद तुम्हारी आती है, काव्य का साहित्य प्रकार प्रार्थना गीत है। दूसरा प्रश्न, इस काव्य के कवि का नाम क्या है? तो हमारा उत्तर होगा काव्य के कवि का नाम राम नरेश त्रिपाठी है। इस काव्य के कवि का नाम क्या है? तो इस काव्य के कवि का नाम राम नरेश त्रिपाठी है। आइए विद्यार्थी मित्र, अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, सुबह उठकर खुशी के गीत कौन गाता है? सुबह उठकर खुशी के गीत कौन गाता है? तो इसका उत्तर है सुबह उठकर खुशी के गीत चिड़िया गाती है। सुबह उठकर खुशी के गीत चिड़िया गाती है। अब चौथा प्रश्न है, दुनिया पर कौन मुस्कुराता है? इस दुनिया पर सुबह में कौन मुस्कुराता है? इसका उत्तर है दुनिया पर फूलों की कलियां मुस्कुराती है। दुनिया पर फूलों की कलियां मुस्कुराती है। पांचवा प्रश्न, सुबह में खुशबू की लहरें क्या करती है? सुबह में खुशबू की लहरें क्या करती है? तो उत्तर देखिए, सुबह में खुशबू की लहरें घर से बाहर निकलकर दौड़ लगाती है। सुबह में खुशबू की लहरें घर से बाहर निकलकर दौड़ लगाती है। छठा प्रश्न, प्रकृति के तत्वों को देखकर कवि को किसकी
याद आती है। प्रकृति के तत्वों को देखकर कवि को किसकी याद आती है? हमारा जवाब है कि प्रकृति के तत्वों को देखकर कवि को ईश्वर यानी कि भगवान की याद आती है। प्रकृति के तत्वों को देखकर कवि को ईश्वर की याद आती है। अब हमारा 7वां प्रश्न है कि इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्वों का उल्लेख किया गया है? इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्वों का उल्लेख किया गया है? हमारा उत्तर यह होगा कि इस काव्य में प्रकृति के इन तत्वों का उल्लेख किया गया है। अब हम देखते हैं कि किन किन तत्व आते हैं इसके अंदर। तो पहला चिड़िया, फिर कलिया, फिर बारिश की बूंदें, बिजली और हवा। अब हम 8वां प्रश्न देखते हैं। हरियाली कहाँ कहाँ छा जाती है? हरियाली कहाँ कहाँ छा जाती है? तो उत्तर देखिए, हरियाली मैदानों में और वन बागों में छा जाती है। अब हमारा 9वां प्रश्न है, सुबह में कौन मस्ती ढोकर यानी कि मस्ती को उठाकर, उसका बोझ उठाकर, ढोकर कौन सुबह में कौन मस्ती ढोकर लाता है? तो इसका जवाब है, सुबह में ठंडी ठंडी हवा मस्ती ढोकर लाती है। विद्यार्थी मित्र, आइए अब हम
एक बार फिर से प्रश्न के उत्तर की चर्चा करेंगे। तब याद तुम्हारी आती है काव्य का साहित्य प्रकार क्या है? तो उत्तर है, इस काव्य का साहित्य प्रकार प्रार्थना गीत है। प्रश्न नंबर 2, इस काव्य के कवि का नाम क्या है? तो इस काव्य के कवि का नाम राम नरेश त्रिपाठी है। हमारा तीसरा प्रश्न है, सुबह उठकर खुशी के गीत कौन गाता है? तो जवाब है, सुबह उठकर खुशी के गीत चिड़िया गाती है। चौथा प्रश्न, दुनिया पर कौन मुस्कुराता है? उत्तर देखिए, दुनिया पर फूलों की कलियां मुस्कुराती है। पांचवा प्रश्न, सुबह में खुशबू की लहरें क्या करती है? उत्तर, सुबह में खुशबू की लहरें घर से बाहर निकलकर दौड़ लगाती है। अब छठा प्रश्न, प्रकृति के तत्वों को देखकर कवि को किसकी याद आती है? तो उत्तर है, प्रकृति के तत्वों को देखकर कवि को ईश्वर की यानी कि भगवान की याद आती है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि प्रकृति के तत्वों को देखकर कवि को इस जगत के सृजनहार की याद आती है। प्रश्न नंबर 7, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्वों का उल्लेख किया गया है? उत्तर है, इस काव्य में प्रकृति के इन तत्वों का उल्लेख किया गया है। देखिए, चिड़िया, कलियां, बारिश की बूंदें, बिजली और हवा। प्रश्न नंबर 8, हरियाली कहाँ कहाँ छा जाती है? उत्तर, हरियाली मैदानों में और वन बागों में छा जाती है। अब हमारा 9वां प्रश्न है, सुबह में कौन मस्ती ढोकर लाता है? तो सुबह में ठंडी ठंडी हवा मस्ती ढोकर लाती है। विद्यार्थी मित्र, आइए अब हम मौखिक प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो काव्य के अनुसार हम देखें तो सुबह होते ही चिड़िया की आवाज़ हमें सुनाई देती, चिड़िया का गान सुनाई देता है, फूलों की कलियां खिल जाती है और साथ ही साथ सब सारे लोग होते हैं वो जग जाते हैं, सारा जग चहचहा उठता है। प्रश्न नंबर 2, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो बारिश की ऋतु में, जब बारिश की ऋतु में बारिश होती है और बारिश की बूंदें पृथ्वी पर गिरती है, इसके कारण पृथ्वी पर घास उगती है और मैदानों में हरियाली लहराती है। प्रश्न नंबर 3, आपको प्रभु की याद कब आती है? तो ये जवाब आप सभी को अपने आप लिखना है। लिखेंगे ना कि आपको प्रभु की याद कब आती है? तो सुनिए, मैं बताती हूँ कि जब हम कोई मुसीबत में होते हैं तब हमें प्रभु की याद आती है कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुने और हमारी मदद करे। यानी कि मनुष्य जब भी कोई मुसीबत में होता है तब उसे भगवान की याद आती है। और अगर हम काव्य की दृष्टि से देखें तो हम जब भी प्रकृति के तत्वों को देखते हैं और प्रकृति के तत्वों में आने वाले परिवर्तन को देखते हैं तब हमें ईश्वर की याद आती है। प्रश्न नंबर 4, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? तो तुम सब सुबह में उठते हो तो क्या क्या दिखाई देता है? तो आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, पंछी की आवाज़ सुनाई देती है, फूलों की कलियां खिल रही होती है, सूरज की कोमल कोमल किरणें पृथ्वी पर गिरती होती है, आदि सब दिखाई देता है। विद्यार्थी મિત્રો, આશા છે કે તમને બધાને કવિતા ભણવાની મજા આવી હશે।